आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। आप सभी को आज दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है और नाम से ही पता चलता है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। माँ महागौरी की उपमा शंख चक्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी कि इनकी आयु 8 साल की मानी गई है और इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं। इसीलिए माँ महागौरी को श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माँ गौरी का वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं। ऊपर दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और बाएं हाथ में डमरू है। नीचे वाले हाथ में माँ ने त्रिशूल पकड़ा है तो वहीं एक हाथ वर मुद्रा में है। माना जाता है कि माँ महागौरी की पूजा करने से कन्याओं को मनोवांछित वर मिलता है और धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों की सभी परेशानियां दूर कर देती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त के बारे में तथा माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और कन्या पूजन के बारे में भी। इसके अलावा माँ के प्रिय रंग, प्रिय भोग और उनके पूजा के विशेष मंत्रों के बारे में और अंत में क्षमा याचना के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के दिन माँ महागौरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं आज की शुभ मुहूर्त के बारे में। तो अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शनिवार की रात 9:54 पर और समाप्त होगी 22 अक्टूबर रविवार की शाम 7:59 पर। तो ऐसे में जो अष्टमी तिथि है वह 22 अक्टूबर रविवार को रहेगी। तो जो भी भक्त अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो वे 22 अक्टूबर रविवार को ही कन्या पूजन करेंगे। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:30 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:52। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:54 से लेकर 5:42 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:48 से लेकर 12:34 तक और अमृत काल का समय होगा दोपहर 12:38 से लेकर 2:10 तक और राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। अब क्योंकि कुछ लोग इस अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन करते हैं तो ऐसे में उनके लिए जो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा वह होगा सुबह 6:30 से लेकर 11:50 तक। माँ महागौरी की पूजा आज के दिन पूरी सच्ची श्रद्धा से पूरे मन से करने से माँ प्रसन्न होकर सुंदरता, धन और संपदा, यश, कीर्ति और सफलता का आशीर्वाद देती है। और आज के दिन माँ को हलवा, खीर, पूरी और चने के साथ नारियल का भोग भी लगाया जाता है। और माँ के प्रिय रंग की बात करें तो माँ का प्रिय रंग है लाल और सफेद। तो आज के दिन माँ महागौरी की पूजा करने के लिए भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें और उसके बाद मंदिर और जहाँ पर भी आपने चौकी स्थापित की है वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर उस जगह को पवित्र करेंगे और उसके बाद आसन पर बैठकर अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर आज की पूजा का संकल्प लेंगे। अब क्योंकि कुछ घरों में आज के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ भक्त आज के दिन उपवास रखकर अगले दिन कन्या पूजन करते हैं यानी कि नवमी को कन्या पूजन करते हैं। तो आज आपने जो भी करना है उसका संकल्प आपको लेना है यानी कि आज आपने पूरा दिन उपवास रखना है या फिर कन्या पूजन कर अपने व्रत का पालन करना है और फिर उसके बाद माँ महागौरी का ध्यान करते हुए दीपक जलाएंगे और फिर सबसे पहले अगर कलश स्थापित किया है तो कलश की पूजा करेंगे, फिर भगवान गणपति की पूजा करेंगे और उसके बाद माँ महागौरी का ध्यान करते हुए उनकी विधिवत पूजा करेंगे। उन्हें लाल सिंदूर और अक्षत से तिलक करेंगे, उन्हें फूल अर्पित करेंगे। हो सके तो
माँ को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें। फिर लाल चुनरी उठाएंगे और एक पान के पत्ते में सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करेंगे और नारियल भी माँ को अर्पित करेंगे। और यदि आज कन्या पूजन करना है तो माँ को हलवा, पूरी और चने का भोग, जो भी प्रसाद स्वरूप आज आपने बनाया है, उसे अर्पित करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा करना है तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले प्रसाद तैयार करें। और हाँ, कन्या पूजन से पहले हो सके तो छोटा सा एक हवन भी जरूर करें। यह हवन आप पुजारी को बुलाकर करवा सकते हैं, नहीं तो खुद भी घर पर कर सकते हैं। और हवन ना कर पाए तो छोटी सी अग्यारी के रूप में ही हवन आप जरूर करें, जिसमें कि नव दुर्गा के नाम से हमें आहुति देनी होती है और उसके बाद उसी में भोग लगाना होता है, जो भी हमने आज प्रसाद के रूप में बनाया है। और अगर आपने कन्या पूजन नहीं करना है तो माँ को भोग लगाकर उन्हें जल अर्पित करें और उसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करते हुए दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें और माँ महागौरी की कथा सुने। और फिर अंत में आरती करके माँ से क्षमा याचना जरूर करें। और फिर जैसे आपने बाकी नवरात्रों के दिन व्रत रखा था, उसी तरह आज अष्टमी के दिन भी व्रत रखें। और यदि आज आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि आपको यह कन्या पूजन दोपहर होने से पहले ही कर लेना है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होता है कि चाहे आप कन्या पूजन आज करें चाहे कल करें, कलश का विसर्जन और जो चौकी को उठाएंगे तो वह हम दशहरे के दिन ही करेंगे, यानी कि दशमी तिथि को, जो कि 24 अक्टूबर मंगलवार को है। तो चाहे आप कन्या पूजन करके आज ही अपने व्रत का पारण कर लें, परंतु दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन करें। और हाँ, कुछ लोग पूरे नवरात्रि में व्रत नहीं रखते, अपितु पहला और आखिरी रखते हैं। तो ऐसे में यदि आज के दिन कन्या पूजन करना है तो कल यानी सप्तमी तिथि को माँ का उपवास रखना होगा और फिर आज अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए। तो ऐसे में आज पूरे विधि विधान से माँ की पूजा करें और फिर जो भी भोग आपने कन्या पूजन के लिए बनाया है उसे सबसे पहले माँ को भोग लगाएं। और हाँ, आज के दिन हवन जरूर करना है और हवन करके ही कन्या पूजन करना चाहिए। और यह पूजा आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर करनी चाहिए और फिर मनोकामना पूर्ति के लिए भी माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, जो भी भक्त कन्या पूजन करते हैं तो उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी कन्याओं का आप पूजन कर रहे हैं उनकी उम्र 2 से 5 साल के बीच में हो और साथ ही उनकी संख्या विषम हो, यानी 3, 5, 7, 9, 11। और साथ ही आपको एक बटुक भैरव की भी पूजा करनी चाहिए, नहीं तो कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। तो इसीलिए आपको कन्या पूजन में एक लड़के को भी भोजन कराना है जिसकी उम्र 2 से 5 साल के बीच में हो। और फिर कन्या पूजन करने के लिए सबसे पहले कन्याओं का पूजन करें और उसके बाद ही बटुक भैरव की पूजा करें। तो सबसे पहले उन्हें आसन पर बिठाकर उनके चरण धोएं, उन्हें तिलक लगाएं। उसके बाद उन्हें जो भी आज हमने प्रसाद स्वरूप बनाया है वो इन्हें खिलाएं और फिर उनका पूजन करके उन्हें दान दक्षिणा दें, उन्हें उपहार की चीजें दें और फिर उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें और अंत में उन्हें प्रसाद देकर विदा करना चाहिए। कहते हैं कि आज के दिन यदि आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो कन्याओं में जो सबसे छोटी कन्या है उसके हाथ से थोड़े से अक्षत आपको अपने घर के मंदिर में माता रानी के चरणों में जरूर अर्पित करवाने चाहिए। और इसके साथ ही आज के दिन कुछ न कुछ दान भी देना चाहिए और माँ के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। उन्हें लाल चुनरी और श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। और कुछ भक्त जो आज के दिन अपना व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें कन्या पूजन करने के बाद ही, सारी विधि समाप्त करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और अब जान लेते हैं माँ गौरी के विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। तो माँ महागौरी का मंत्र है
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और माँ महागौरी का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अब माँ महागौरी स्तोत्र पाठ। सर्व संकट हंत्री त्वमहि धन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाभ्यम। सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदीयनी डमरू वाद्य प्रिया अध्या महागौरी प्रणमाभ्यम। त्रिलोक्य मंगल त्वमहि तापत्रय हारिणी वददम चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यम। और माता महागौरी कवच तो ओमकार पातु शीर्षो माँ हीम बीजम माँ हृदयो क्लीम बीजम सदा पातु नभो ग्रह च पादयो ललाटम कर्णो होम बीजम पातु महागौरी माँ नेत्रम घ्राणो कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा माँ सर्ववदनो। और इस तरह माँ महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, समस्त पापों का नाश हो जाता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। और अब माँ गौरी से क्षमा याचना। तो क्षमा याचना है, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं, तो मुझे अपना दास समझकर मेरी उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए। हे देवी, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानती, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, तो हे माँ मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपका पूजन किया है, यानी कि ना तो मैं मंत्रों को जानती हूँ, ना ही क्रियाओं को जानती हूँ और ना ही भक्ति के प्रकारों को जानती हूँ, फिर भी मैंने आपका पूजन किया, तो वह पूजन आपकी कृपा से पूरा हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारे, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, पर आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूलवश या बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी है, वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण कीजिए और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। और इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करके माँ से जाने अनजाने में किए हुए सारे अपराधों के लिए हम क्षमा मांगेंगे। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, माँ महागौरी की कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर जल्द ही मिल जाएगी, तो आप उसे भी जाकर जरूर सुनिएगा। तो बोलिए माँ महागौरी की जय।